ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? मुझे इस चीज से ना गूगल्स है ना मैं कमेंट। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा हमारा साथ दें। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में जिस तरह की बर्बरता पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हो रहे प्रदर्शन पर बरती है, उसको देख पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वर्ल्ड मीडिया ने अपने मुंह पर इस घटना पर ताला लगा रखा है। पाकिस्तान की आर्मी खुलेआम आम लोगों पर गोलियां चला रही है। 40 से ज्यादा लोगों को सीधे मौत के घाट उतार दिया गया है और अब तो वहां से तस्वीर और वीडियो आना भी बंद हो गया है, क्योंकि पूरे एरिया में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। यानी वहां पर क्या हो रहा है अब उसकी खबर किसी को नहीं है। आंदोलन कर रहे लोगों की तरफ से भारत की मीडिया और वर्ल्ड मीडिया से गुहार लगाई जा रही है मदद की। उनका कहना है कि उनकी आवाज को दुनिया के सामने उठाया जाए। इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर भी हुए इस तरह के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इसी तरह की बर्बरता दिखाई थी और महरंग बलूच आज भी पाकिस्तानी जेल में बंद है। दुनिया भर की मीडिया तो इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले कुछ दिनों से हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ चल रहे विरोध प्रदर्शन ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी GAAC ने ऐलान किया है कि अब यह आंदोलन सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। इसी बीच संगठन के एक अन्य नेता सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले लगभग 52 से 53 दिनों में मृतकों की संख्या करीब 100 तक पहुंच चुकी है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिससे बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने से पहले जिस तरह की तस्वीर वहां से सामने आई, उसमें साफ देखा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार गोलियां इन प्रदर्शनकारियों पर चला रही है। दरअसल पीओके में ये तनाव विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान और बढ़ गया। विवाद उन 12 विधानसभा सीटों को लेकर बताया जा रहा है जो 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान गए कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष चुनाव नहीं मिल रहे। वहीं पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीओके में विरोध प्रदर्शन हुए हों। इससे पहले भी वहां महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों, खराब प्रशासन और राजनीतिक अधिकारियों जैसे मुद्दों पर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। लेकिन इस बार की हिंसा को हाल के वर्षों की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इन घटनाओं की चर्चा अब भारत के जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। खासकर श्रीनगर और कश्मीर विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच इस मुद्दे पर बहस देखने को मिली। कई छात्रों का कहना है कि चाहे किसी भी देश में विरोध प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी पीओके में हुई हिंसा पर दुख जताया। उन्होंने पाकिस्तान से अपील की कि हालात को बल प्रयोग की बजाय बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ मुख्य धारा के राजनीतिक नेताओं ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की। भारत का आधिकारिक रुख पहले से ही साफ रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां की स्थिति पर भारत लगातार नजर रखता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो चुनाव कराए गए वह वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां के लोगों में जो असंतोष दिखाई दे रहा है वह लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकारों की कमी और प्रशासनिक समस्याओं का परिणाम है। भारत का आधिकारिक रुख पहले से यही रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी बीच एक और मुद्दा चर्चा में है और वह है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीओके की घटनाओं को दुनिया के बड़े मीडिया संस्थानों में उतनी प्रमुखता क्यों नहीं मिल रही जितनी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने शुरुआती विरोध प्रदर्शनों और चुनावी विवाद पर रिपोर्ट जरूर प्रकाशित की थी, लेकिन हाल की
घटनाओं की कवरेज को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। इसीलिए इस मुद्दे पर भी अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। पीओके में बढ़ते विरोध का एक बड़ा कारण आर्थिक स्थिति भी मानी जा रही है। वहां के लोगों का कहना है कि बिजली उत्पादन होने के बावजूद उन्हें महंगी बिजली मिलती है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और रोजगार के अवसर भी सीमित है। ऐसे में लोगों का गुस्सा केवल राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याएं भी इस आंदोलन को ताकत दे रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर चल रहे प्रदर्शन के बाद बलूचिस्तान के लोगों ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है और ये पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के लिए एक बड़ा सरदर्द होने वाली है। भारत को इस मुद्दे को जितना हो सके उतना इंटरनेशनलाइज और यूनाइटेड नेशन जैसे मंचों पर उठाना चाहिए। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।